इस वीडियो में हम देखेंगे रामचरितमानस का पद संख्या 252 से लेकर के 260 जो कि अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड की व्याख्या देखना है। पूर्व जन नारी गमन अति प्रीति बासर जाहि पलक सम बीती सिय सासु प्रीत वेश बनाई सादर करई सरिस सेवकाई, मतलब सेवा कर रहे हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन क्षण के समान बीते बीते जाते हैं, जिससे जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सासुओं की आदरपूर्वक समान एवं क्या कर रही है, सेवा कर रही है। लखान मरमु राम बिनु काहू माया सब सिय माया माहू सिय सासु सेवा सब किन्ही तिन्ह लही सुख सिख आशीष दिन्ही। श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त इस भेद को और कोई नहीं जाना कि सब माताएं माताएं श्री राम जी की माया से ही है। माता जी ने आंसुओं की सेवा से वश में सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। सभी सासुओं ने सुख पाकर सिख और आशीर्वाद दिया। आगे है, लखी सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पचितानी अघाई अवनि जमहि जाचति कैकेयी मही न बिचु विधि मिचु न देई। अब तीसरा नंबर का है, सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भी बह भरकर पछताई। वह पृथ्वी पर यमराज से याचना करती है, परंतु धरती से फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मृत्यु नहीं देता। आगे है, लोक कहूँ वेद विदित कवि कहि राम विमुख थलु नरक न लहि यहु संसौ सबके मन माही राम गौनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद, आगे है, लोक और वेद में विख्यात और कवि भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है उन्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाना होगा या नहीं। मतलब ये क्या है, वनवास के लिए निकल चुके हैं और चित्रकूट में अभी ठहरे हुए हैं। अयोध्या कांड का सारांश आप इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। यदि अगर आप नहीं गए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइए, देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। आगे है, निशि न नींद नहीं भूख दिन भर तू बिकल सोच नीच किच बिच मगन जस मी नहीं सलील संकोच। मतलब मछली जैसे दलदल के नीचे रहता है वैसी स्थिति है। भरत जी को न रात में नींद आती है न भूख लगती है। वे पवित्र सोच में इस प्रकार विकल हैं जिस प्रकार नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है, मतलब व्याकुल हो रहे हैं। इसमें अयोध्या से आए स्त्री पुरुष तथा राज परिवार के सदस्यों के राम के पास वन में आकर आनंदित होने का वर्णन किया गया। मतलब ये क्या है, वनवास इनको मिल चुका है और ये चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। उसी चित्रकूट में ठहरे हुए तो चित्रकूट मिलने के लिए आए हैं, सब अयोध्या के लोग मिलने के लिए आए, उसको मनाने के लिए आए कि आप वापस चलो। तो उसी समय का ये सब प्रसंग आ रहा है। श्री राम सीता जी का सानिध्य पाकर अयोध्या वासियों के मन प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता का मनोरम चित्रण इसमें किया गया है। आगे, किन्ही माँ तुम इस काल कुचाली इति भीति जस पाकत साली के ही विधि होई राम अभिषेकु मोहि अवकलत उपाय न एकु। फिर आगे हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत जी श्री राम जी को वापस अयोध्या ले जाने और राज्याभिषेक करने का उपाय सोच रहे हैं। फिर व्याख्या है, भरत जी विचार करते हैं कि मेरी माता कैकेयी के माध्यम से काल ने यह दुष्ट चाल चली, जिस प्रकार धान के पकते समय का भय उपस्थित हो गया हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी युक्ति सुझाई नहीं देती। ये कौन सोच रहे हैं, भरत जी सोच रहे हैं। आगे, अवसि फिर ही गुर आय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी मातु कहे हूँ बिहू रही रघुराऊ राम जननी हठ कर बिकी आऊ। फिर दूसरे नंबर का में है, गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे। मतलब वो गुरु को समझाने से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। तात्पर्य यह है कि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की रुचि जाने बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी राम लौट सकते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मतलब वापस ले जाना है तो गुरु को बोल रहे हैं वशिष्ठ जी आप समझाइए। माता को उसके बारे में सोच रहे हैं, माता जी समझा देती तो वापस चले जाते। आगे हैं, मोहि अनुचर कर केतिक बाता ते ही मह कुम
कुसमऊ बाम विधाता जौ हठ करउत निपट कुकर्मु रह गिरिते गुरु सेवक धर्म। मैं तो श्री रामचंद्र जी का सेवक भर हूँ, इसलिए मेरी तो बात ही कितनी है, उसमें भी मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और ईश्वर के प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भारी अर्थात निर्वाह करने में कठिन है। आगे है, एकौ जुगति न मन ठहरानी। जुगति मतलब विचार। एकौ जुगति न मन ठहरानी सोचत भरत ही रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई बैठत पठै ऋषय बोलाई। फिर एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहर सकी। सोचे सोचे रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु रामचंद्र जी के पास गए और सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला लिया। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। मतलब सब सभा में आ गए। फिर भरत जी के चरण कमलों में प्रणाम, भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आज्ञा पाकर एकत्रित हुए। सब एकत्रित हो गए। इसमें भी में उदाहरण मुनि अलंकार के बारे में बताया गया है। ध्वनि साम्य अलंकार इसमें है। ठीक, आगे है, बोले मुनि बरु समय समाना सुनु सभासद भरत सुजाना। धर्मपुरी न भानु कुल भानी भानु रामा राजा राम स्वबस भगवानु। मतलब प्रस्तुत पंक्ति में अयोध्या मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा अयोध्यावासियों और भरत जी को संबोधित करते हुए बताया गया है। सभा में सभी के एकत्रित होने के बाद श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के अनुकूल वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यवंश के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वो खुद भगवान है करके वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। सत्य संध पालक श्रुति से तो राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु मातुमा गुरु पीतु मातु बचन अनुसारी। खल दलु दलन देव हितकारी। श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा है और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार आचरण करने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और देवताओं के हित का कार्य करने वाले हैं। आगे, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु को न राम समजान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला माया जीव करम कुली काला। फिर है, नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ रूप में कोई नहीं जानता। मतलब श्री रामचंद्र जी सब चीज़ जानते हैं, नीति भी जानते हैं, परमार्थ भी जानते हैं, स्वार्थ भी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल शेष जी और पृथ्वी का तथा पाताल के अन्यान्य राजा जहाँ तक प्रभुता है और योगी की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में कही गई हैं, हृदय में अच्छे प्रकार से विचार करके देखो। विधि हरिहरु शशि रवि दिशपाला माया जीव करम कुली काला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताही जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिया देखूनी के राम रजाई शीस सब ही के। उसके बाद फिर हृदय में अच्छे से विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखेगा कि श्री रामचंद्र जी आज्ञा इन सभी के मस्तक पर है। अर्थात यह है कि श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। फिर आगे है, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। समुझ सयान करहु सब मिली समंत सोई। इसी कारण श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख हमने रखने में ही हम सबका भला है। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको अच्छा लगे वही मिलकर करो। ये जो बात बता रहे हैं, कौन बताते हैं? मुनि वशिष्ठ बता रहे हैं, अयोध्या वासियों को बता रहे हैं और भरत जी को भी समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें मातु पितु नीति प्रीति में ध्वनि साम्य है, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है इसमें। आगे है 255 नंबर का पद है,
सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। के ही विधि अवध चले चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करिय उपाऊ। मैं सभा को संबोधित करते हुए भरत जी बोले। अब भरत जी बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब प्रश्न यह है कि रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। अब बोल रहे कि अयोध्या ले जाना है। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरु नाई भरत करे जोरे। मुनि वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और लौकिक हित से परिपूर्ण वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित होकर भरत के सिर नवाकर हाथ जोड़े। सब कोई मतलब क्या बोले, हाथ जोड़ने लगे। फिर भानुवंश भय भ्रुप घनेरे, अधिक अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक बड़े राजा हुए, है ना। सब कह पितु माता, मतलब सब जो है एक से एक बड़े राजा हुए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता प्रदान करते हैं। आगे हैं, दलि दुख सजई सकल कल्याण, अस आशीष राउरी जुगु जाना। गो साई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारि टेक कोटे की। फिर है, आपका आशीर्वाद ही एक ऐसा है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सामने कर देता है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर लिया, भला उसे कौन टाल सकता है। सकई को टारी टेक जो टेकी। फिर है, बुझिय मोहि उपाउ सब सो, सब मोर अभागु। सुनी स्नेह मैं बचन गुरु, उर उमगा अनुरागु। भरत जी कहते हैं कि अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है। भरत जी के ऐसे प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। मतलब ये इनका इच्छा है, भरत का इच्छा है कि वो कहाँ चलें, वापस जाएं, मतलब अयोध्या वापस लौट करके जाएं। मंगल मोद में और सब सारथ सुनी, भानुवंश गए। भूप में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ बार बार कोई वर्ण बार बार आएगा उसको समझना कि अनुप्रास अलंकार है। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सरबस जाता। अब है, भरत जी की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे तात, यह बात सत्य है, लेकिन राम जी की कृपा से ही श्री राम से विमुख व्यक्ति को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सब कुछ जाता देकर आधे की रक्षा के लिए आधा त्याग देते हैं। तुम कानन गौनऊ दो भाई, फेरिय लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। इसलिए तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन में जाओ और लक्ष्मण, सीता तथा श्री रामचंद्र जी को लौटा दिए जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनके सामने अंग परमानंद से सराबोर हो गया। मतलब दोनों भाई जाओ और उनको समझा के लाओ। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वही रानी। भरत शत्रुघ्न के मन प्रसन्न हो गए और शरीर के तेज सुशोभित होने लगा, मानो राजा दशरथ जीवित हो उठे हों और श्री रामचंद्र जी की भी राजा बन गए हों। अन्य लोगों को तो इससे लाभ अधिक और हानि क्रम प्रतीत हुई, परंतु रानियों के लिए दुख सुख समान ही थे, क्योंकि राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो सहना ही होगा। यह समझकर ये सब विलाप करने लगी। ठीक, आगे। कहि भरत मुनि कहा सो किन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दिन्हे। कानन करऊ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर पिपासु। फिर
भरत जी कहने लगे कि मुनिवर ने जो कहा वह करने से संसार भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु का फल होगा। 14 वर्ष की तो अवधि ही नहीं, मैं जीवन भर में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या सुख होगा। मतलब अल्टा पल्टी, मतलब तुम लोग वन चले जाओ, ऐसा करके उनका एक विचार है। फिर ये लिखा, कानन करौ जन्म भरी बासु। फिर अंतर्जामी रामु सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहु त नाथ निज कीजिए बचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के को हृदय में हर बात जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। अगर यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, अर्थात उनके अनुसार कार्य कीजिए। आगे आता है, भरत बचन सुनि देखु सुनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर भरत समस्त सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री की भांति खड़ी है। गाचह पार जतनु हिय हेरा, पावती नावन बोहितु बेरा। और करही को भरत बढ़ाई, सरसिसी पिके सिंधु समाई। मुनि की बुद्धि समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी खोजे, लेकिन उसे पार करने का साधन नाव, जहाज अथवा बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीप में भी भला कहाँ समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम कर दीन्ह सुआसन, बैठ सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के हृदय को भरत जी बहुत अच्छे लगे और समस्त समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। अब राम के पास आ गए हैं। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर बैठे। फिर बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ और सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बस हूँ, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननि भरत हित होई, सो कहिय उपाऊ। गुरु वशिष्ठ बोले, आप सभी के हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को भली प्रकार जानते हैं, जिससे पूर्ववासियों मतलब नगरवासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आगे है ना, उपाय बताओ बोल रहा। आरत कहीं विचारि न काऊ, सुज जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि दुखी लोग कभी सोच विचार करके नहीं बोलते। जुआरी को मतलब जो जुआ खेलता है, जुआरी को अब केवल अपना दाव ही दिखाई देता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ, तुम्हारे हाथ ही उपाय है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ रोई, माथे मानी करौ सिख होई। आपका रुख करने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबकी भलाई है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को सर माथे पर चढ़ाकर करूं। माथे मानी करो सिख सोई। आगे है, पुनि जे ही कह सब कहब गोसाई, सो सब भांति घटी की सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर से गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब प्रकार के सेवा में लग जाएंगे, अर्थात आज्ञा पालन करेंगे। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, किंतु भरत के प्रेम के ने विचार को नहीं रहने दिया। आगे हैं, ते ही के कहा
ते ही के कहु बिहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। अतः मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ होगा। आगे है, हे राम, पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, तत्पश्चात उस पर विचार कीजिएगा। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकालकर उसी के अनुसार कीजिएगा। फिर है, भरत विनय सादर सुनिए, भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारु बिहोरी। करब मा साधु मत, लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। मतलब ये यहाँ पर है, लास्ट में देखिएगा। पहले भरत की विनती को आदरपूर्वक सुन लीजिए, भरत विनय सादर सुनिए, फिर उसके बाद पर उस पर विचार कर लीजिए। करब साधु मत, लोक मत, निपनय निगम निचोरी। फिर उसके साधु मत, लोक मत और नीति के अनुसार आप उसको क्या कीजिए, उसको अनुसरण कीजिए या उसको मानिए। आगे हैं, चलिए आगे देखते हैं। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का आशीष स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद की अनुभूति हुई। भरत जी को धनुर्धर धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक समझकर श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। अब रामचंद्र जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पीतु चरण दोहाई, भय उन भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी फिर कहने लगे, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सच कहता हूँ कि समस्त संसार में भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ। भय हुन भुवन भरत सम भाई। वाह वाह, कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है। जय गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भारी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लौकिक दृष्टि में भी और परमार्थ की दृष्टि में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु जी का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बुंध बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहि सोई किए भलाई, अस कही राम हरे रहे अरगाई। फिर छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकोच करती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में हित है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शांत हो गए। अब थोड़ा खुश हो जाएंगे लोग, क्योंकि भरत जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे करके श्री रामचंद्र जी ने कह दिया। फिर तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोचु तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कै बात। तब भी भरत जी से बोले, हे तात, समस्त संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने भाई से अपने हृदय की बात कहो, इसी में सबका हित है। ठीक है, आगे ये अभी का अंतिम है। ये सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकही कुछु कर ही विचारू। प्रसंग इसमें श्री राम के प्रति भरत की अनुपम श्रद्धा का सौंदर्य है। मुनि वशिष्ठ के वचन को सुनकर और श्री रामचंद्र जी के दृष्टिकोण को समझकर तथा गुरु स्वामी को पर्याप्त अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर जानकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। अतः वे विचार करने लगे। अब विचार कर रहे हैं, कहीं न सकही कछु कर ही विचारो, कुछ कर विचार कर रहे हैं। बोले कि शरीर सभा गए ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निहाबा, एहि ते अधिक कहो है कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर भरत सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो गुरुवर ने कह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। थोड़ा संकोच में कर रहे तो बोल रहे इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। यही तो अधिक कहा मैं कहा। उसके बाद फिर
मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनि से न कब हूँ देखी। फिर अपने स्वामी के स्वभाव से मैं परिचित हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी, बाल्यावस्था से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन की बात नहीं तोड़ी, अर्थात मेरे मन के शिशुपन तेम परिहरेऊ न संगु, कबहु न किन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय होहि, हो हारे हूँ खेल जिता वही मोहि। मतलब अर्थात मेरे मन में भी प्रतिकूल कोई कार्य नहीं है, मैंने प्रभु की कृपा से रीति को हृदय में भली प्रकार अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। भरत जी बोले, मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से कभी तृप्त ही नहीं हुए। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन तृपित न आजु लगे, प्रेम पियासे नैन। मतलब मुझे पिपासे के समान मेरे जो नेत्र हैं वो कभी प्रभु राम के दर्शन ऐसे कभी तृप्त नहीं हुए हैं, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। ये 252 से नंबर से लेकर के 260 तक है। इसको आप ये आपके कोर्स में है, इसको एक बार सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा।